क्लास 10th हिस्ट्री का ये 5वां अध्याय है, अर्थव्यवस्था और आजीविका उद्योगीकरण का युग। तो इसके अभ्यास के प्रश्नों में हम इस वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, जिसकी कुल संख्या है 5। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अति लघु उत्तरीय प्रश्न इसके सारे हमने हल कर लिए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटेन में महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी पर क्यों हमले किए, ये बताना है। तो उत्तर लिखने से पहले आइए सबसे पहले हम स्पिनिंग जेनिंग क्या है ये हम समझते हैं। स्पिनिंग जेनिंग एक मशीन है जो क्या करती है, जो काफ़ी तेज़ी से सूत काटती है। यानी हाथ से जितनी हम तेज़ी से काटें उससे कई गुना यानी 8 गुना अधिक तेज़ी से ये मशीन सूतों को काटती है, और इस मशीन का नाम है स्पिनिंग जेनी। ठीक है, तो इसका आविष्कार किसने किया था, तो यहाँ देखिए 1864 में स्टैन हिल के जेम्स हारग्रीव्स ने इस मशीन यानी स्पिनिंग जेनिंग का निर्माण किया। तो महिलाओं ने इस पर क्यों हमला किए वो बताना है। तो ये रहा, ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन के व्यवहार जो इसमें लगी महिलाओं को अपना रोजगार छीनने की आशंका थी। अतः उन लोगों ने स्पिनिंग जेनिंग मशीन पर आक्रमण कर उन्हें तोड़ना आरंभ किया, नहीं उन्हें तोड़ने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि उन्हें बेरोजगार होने की खतरा था, यानी शारीरिक श्रम की मांग घटने वाली थी, क्योंकि मशीन आ गए थे। तो मशीन आने से जो लोग उस कार्य में इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं, तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने मशीन पर हमला किया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिखना है, तोड़ना आरंभ किया क्योंकि इसकी वजह से शारीरिक श्रम की मांग घटने वाली थी। ये भी आपको एक लाइन लिख लेना है। तो इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न, लंदन को फिनिशिंग सेंटर क्यों कहा जाता था। तो लंदन को फिनिशिंग सेंटर का क्यों कहा जाता था ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए, फिनिशिंग का मतलब क्या होता है। फिनिशिंग का मतलब होता है पूरा हो जाना। फिनिशिंग सेंटर यानी पूरा हो जाने वाला केंद्र। तो इसमें होता क्या था कि इंग्लैंड के जितने भी गांव होते थे वहाँ से जो वस्त्र बनाए जाते थे, ठीक है, कच्चे मालों से, उसको लंदन में यानी लंदन के बाज़ार में लाकर वहाँ पे उसका फिनिशिंग किया जाता था, पैकिंग वगैरह, और वहीं से उसका दूसरे देशों में भेजे जाते थे। तो यहाँ देखिए के हिसाब से ऊन छाटते थे, ऊन खरीदते थे जो व्यापारी थे। इस ऊन को वे सूत काटने तक पहुँचाते थे, सूत काटने वालों तक पहुँचाते थे। तैयार धागा वस्त्र बुनने वाली होते थे, उनके सहारे कपड़ा समेटने वालों उन्हें फुलेज कहा जाता था, और कपड़ा रंगने वालों इसे रंग साजुक कहा जाता था, ले जाया करते थे। रंगा हुआ वस्त्र जो था लंदन पहुंचाया जाता था, और जहां उसकी फिनिशिंग होती थी, यानी उसका लास्ट काम होता था, फिनिशिंग काम होता था, ठीक है, जैसे पैकिंग वगैरह। इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता था। तो आप देखिए तीसरा, इंग्लैंड ने अपने वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या किया। तो इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है, इंग्लैंड ने वस्त्र उद्योगों को बढ़ावा देने यानी बढ़ाने के लिए नए नए यांत्रिकी आविष्कार किए। तो जिनमें पहला देखिए, सूती वस्त्र उद्योग फ्लाइंग शटल नामक एक मशीन बनाई, ठीक है, इससे बुनाई की रफ्तार बढ़ी और सूत की मांग बढ़ी। उसके बाद जेम्स ने बनाई कौन, स्पिनिंग जेनी। और इसी तरीके से कुछ मशीनों का आपको नाम लिखना है जो आधुनिक, यहाँ पे देखिए ये रहा सारे आपको लिखने हैं इनके नाम। तो इसी तरीके से इंग्लैंड ने यांत्रिकी जो मशीनें थे, नए नए मशीनों का आविष्कार करके सूती वस्त्र उद्योग को काफ़ी आगे ले गया, विकास किया। इसके बाद देखिए 4 नंबर प्रश्न, फ्लाइंग शटल के व्यवहार का हाथकरघा उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। हाथकरघा उपयोग का जो होता है वो हाथ से सूत काटा जाता है, और उसके स्थान पे एक मशीन आ गई फ्लाइंग शटल। ना प्रारंभ करना है, देखिए यहाँ से, मशीनों के उपयोग से पूर्व सूत काटने और वस्त्र बुनने के लिए हाथकरघा का व्यवहार किया जाता था। 1733 में लंकाशायर के वैज्ञानिक जॉन ने फ्लाइंग शटल नामक मशीन बनाई। मशीन के बनने से क्या प्रभाव पड़ा ये बताना है। तो इससे बुनाई की रफ्तार बढ़ी और सूत की मांग बढ़ गई,
ठीक है, तो यही आपको लिखना है, यानी पूरे आपको लिख ही लेना है क्योंकि ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। उसके बाद देखिए सेशन का आखिरी प्रश्न, भारत में निरुद्योगीकरण क्यों हुआ, ये बताना है। तो भारत में निरुद्योगीकरण का मुख्य कारण था, क्या था, 1813 में चार्टर एक्ट का पारित होना। ठीक है, तो आपको लिखना है यहाँ से 1813 में चार्टर एक्ट पारित होने के बाद सरकार में मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। इसके बाद देखिए यहाँ से मुक्त व्यापार की नीति भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर सीमा और परिवहन शुल्क लगाने, रेलवे कारखानों पर अंग्रेजी पूंजी निवेश, भारत में अंग्रेजी आयात को बढ़ावा देने इत्यादि के फलस्वरूप भारतीय उद्योगों का विनाश हुआ। कारखानों की स्थापना की प्रक्रिया बढ़ी जिससे देसी उद्योग अपना महत्व खोने लगे। इससे भारतीय उद्योगों का क्या हुआ, निरुद्योगीकरण हुआ। ठीक है, और इस तरीके से ये सेशन समाप्त होता है। इसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस को। धन्यवाद।